हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी नरक चौदस की 3 पौराणिक कथाओं को, जिसको सुनने से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और सुख समृद्धि का घर में होता है वास। चलिए स्टार्ट करते हैं नरक चौदस की पौराणिक कथाओं को। दीपावली के 5 दिनों उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चौदसी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दीपावली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में ववन पूजा का भी प्रचलन है। आओ संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चौदस की पौराणिक कथा क्या है। पहली कथा, नरकासुर को भामासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रणाम किया। हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिष्वरपुर के दैत्य राजा भामासुर के अत्याचारों से देवगण त्राही त्राही कर रहे थे। भामासुर ने करुण का छत्र इत्यादि के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भामासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों के अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपा आप हमें बताएं प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिष्वरपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य की सहित मुर के 6 पुत्रों ताम, अंतरिक्ष, शर्म, विभासुर, नरवसन और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भामासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भामासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भामासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भामासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह का चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भामासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इस खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में ववन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राजा बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से पहले अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के नियमित दीपदान करेगा उसे यम यातन नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसी ही होगा। तत्पश्चात भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चौदस के दिन यमराज के नियमित व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा यह है कि रंगती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है।
यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से कहा, 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्होंने विष्णु लोक में स्थान प्राप्त किया। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी दिन का व्रत प्रचलित हुआ है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको नरक चौदस की कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।